गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th का हमारा पोइट्री सेक्शन में हमारी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 के बारे में देखेंगे। ये जो पोएम है आपकी, ये हमारी पोइटेस जो है कमला दास जी ने लिखी है। आप कमला दास जी ने, जैसे पोएम के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये माय मदर है ना, एट 66, मतलब इस पोएम में वो अपनी माँ के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो इस पोएम में पूरा उन्होंने अपनी माँ के बारे में ही बताया है। तो वो अपनी माँ के लिए क्या अनुभव करती हैं, वो उन्होंने अपने अनुभव हमसे शेयर किए हैं। तो बच्चों, हम इस पोएम में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हम अपनी पोएम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले इसको देखते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या है कि एजिंग क्या, उम्र का ढलना, मतलब जो जन्म लेता है वो आखिरी में जब उम्र पूरी, व्यक्ति जब अपनी पूरी लाइफ जी लेता है उसके बाद उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, वॉट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो बुजुर्ग, एल्डरली पेरेंट्स यानी कि बुजुर्ग माता पिता है ना, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता है वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हमसे उम्मीद रखते हैं, क्या आस रखते हैं, किससे, फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, है ना। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे, ऐसा कोई मॉर्निंग है ना। तो ऐसा कौन बोल रहा है, हमारी पोइटस जो है कमला दास जो है वो ये कह रही हैं कि मैं फ्राइडे मॉर्निंग के टाइम पर जब अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने देखा कि मेरी माँ जो है बिसाइड मी यानी मेरे ही बगल में बैठी हुई है, मतलब साइड में बैठी हुई है। डोज यानी जमाई लेना, जो एक हल्की सी हम नींद लेते ना, हम सफर में होते हैं और हमारी हल्की सी नींद लग जाती है बैठे बैठे, तो वो क्या कर रही थी, डोजिंग कर रही थी। ओपन माउथ, और क्या थी, उनका माउथ जो है वो ओपन था, पूरा मुंह उनका खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, है ना, उनका जो फेस था, चेहरा था, वो कैसा हो गया था, एशन हो गया था, मतलब कि जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं और उसके बाद वो जलकर कैसी हो जाती है, एक राख हो जैसी हो जाती है ना, राख बन जाती है। तो उसी तरीके से उनका फेस भी हो गया था, मतलब बिल्कुल एकदम है ना, बिल्कुल मुरझा गया था, उम्र के हिसाब से वो पूरा पीला पड़ गया था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, जैसे डेड बॉडी हो जाती है ना, वैसा उनका कॉप्स यानी डेड बॉडी है ना, तो मृत्यु के समान उनका चेहरा जैसा दिखने लगा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और ऐसा ही उनको जो है पेन हो रहा था। किसको हो रहा था, हमारी पोइट कमला दास को, कि उनकी माँ के चेहरे को देखकर उन्हें अपने आप में बहुत पेन हो रहा था। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, है ना। अब वो उनकी माँ जितनी ओल्ड है ना, एज ओल्ड एज, जितनी की वो ओल्ड है, जितनी बूढ़ी वो है, शी लुक्ड, उतनी ही अब वो दिखाई भी देने लगी है। क्योंकि कैसे दिखाई देने लगी है, उनका चेहरा पूरा पीला पड़ गया है, सैड सा दिखाई दे रहा है ना, और मुंह खुला करके जमाई ले रही हैं। तो इन सब बातों को सोचकर वो हमारी पोइट कह रही हैं कमला दास जी कि मेरी माँ जितनी बूढ़ी है अब वो उतनी दिखाई देने लगी हैं। बट सुन, तभी एक उसी वक्त पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने इसी बात से अपना ध्यान एकदम से हटा लिया, है ना, ध्यान हटाया, और क्या किया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखने लगी, मतलब अपने कांच की विंडोज, अपने जो कार की जो विंडो है उससे वो बाहर की ओर देखने लगी। क्या देखा, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज थे, जो बाहर हम उन्हें छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग करना वैसे तो रनिंग होता है, लेकिन जैसे जैसे कार जब आगे की ओर बढ़ रही थी, उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, तो पेड़ क्या थे, पीछे की ओर दौड़ते हुए नजर उन्हें आ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ घरों के बाहर खेल रहे थे, है ना, स्पाइलिंग कर रहे थे ना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची और वहां पे सिक्योरिटी का चेकअप हो गया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और कुछ ही दूरी पर चलने के लिए, कुछ कदम दूर चलने के बाद में जो है, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल, है ना, मतलब कुछ ही कदम दूर चलने पर जो पोइटेस है वो क्या करती है, वापस से अगेन फिर से
देखती है, क्या करती है, लुक करती है, अगेन करती है, मतलब कैसा, एट हर, मतलब अपनी माँ की ओर देखती है। कैसा दिख रहा है, वेन पेल। वेन कैसा, वेन का मतलब होता है कलरलेस, जिसका कोई कलर अब ना बचा हो। पेल पीला पड़ गया हो, बिल्कुल एकदम से मुरझा जाना, एकदम सेड सा दिखना। एज अ लेट विंटर्स मून, और कैसा दिखने लगा था, बिल्कुल जैसे लेट विंटर्स मून होता ना, लेट विंटर्स मून का मतलब विंटर में जब लास्ट में जब मून जो है एकदम सा हल्का सा सैड कलर, मतलब येलो शेड कलर का दिखता है, डस्की कलर का दिखाई देने लगता है, उसी तरीके से अब उनका चेहरा भी दिखाई देने लगा था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और ऐसा लगता था कि अब बिल्कुल मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। फैमिलियर एशे माई चाइल्डहुड्स फियर, है ना, मतलब अब क्या फैमिलियर, क्या बिल्कुल सेम उनको क्या लगा था कि माई चाइल्डहुड फियर, जो उन्हें उनके बचपन में फियर होता था। हमारी पोइट्स को, कमला दास को जो बचपन में फियर होता था वो क्या है, जब उनको, हम बस सभी को ऐसा लगता है जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें अपनी माँ से बिछड़ने का हमेशा डर सा बना हुआ रहता है कि नहीं, हमारी माँ हमसे दूर नहीं होना चाहिए। तो सेम ऐसा ही वो आज अपनी माँ को देखकर महसूस कर रही है कि अब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, पता नहीं कब वो मुझे छोड़कर चली जाए, मतलब कि उनकी मृत्यु कब हो जाए, उनको अब वापस से उसी तरह का जो फियर है वो मन में बैठ सा गया है। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद फिर से वापस से सी यू सून अम्मा, वो तभी बड़ी मुस्कुराकर एक अपने सारे विचारों को एक तरफ रख के और अपने चेहरे पर जो है एक झूठी बनावट सी हंसी को लाकर, मुस्कुराहट को लाकर अपनी माँ से कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, माँ हम जल्दी ही मिलेंगे, है ना। वो अपने आप में भी ऐसा सोचती कि नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मेरी माँ मुझे वापस मिलेगी, है ना, मैं अपनी माँ को जल्दी ही मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और अपनी माँ की तरफ वो मुस्कुराती रही, है ना। तो बच्चों, हमारी ये जो पोयम है बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत प्यारी पोयम है, माय मदर एट 66। इससे कई क्वेश्चन भी जो है हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को लेके और भी कुछ क्लियरिटी में लेकर अगले हमारे वीडियो में जो है हमारे चैनल द फ्लाइट ऑफ नॉलेज पर जल्दी लेकर आने वाली हूँ। ओके, आपको यदि पोयम अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, बाय बाय।